सीधे रुख करेंगे मुरादाबाद का, जहां पर सीएम योगी सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन से सुंदरम जी और प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जी आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मुरादाबाद जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं मुरादाबाद मंडल के सभी श्रमिकों को, यहां के सभी नागरिकों को अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार ठीक रक्षाबंधन के पूर्व प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहां के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था, अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड में हर एक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए, इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया, उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज,
अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया।